दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो भी अगर तो आप लोगों को SIS को लेकर के कुछ डाउट्स हैं। SIS मतलब शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पर कुछ कंट्रीज़ बैन लगा देती हैं 3-3 साल का। तो वो बैन क्यों लगता है और कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आप लोग भी पुर्तगाल के अंदर डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ के लेना चाहते हैं, यानी कि यहाँ की रेजिडेंसी लेना चाहते हैं और बाद में हमको पासपोर्ट वगैरह नेशनलिटी भी ले, तो SIS बेसिकली क्या होता है और ये कैसे हमारा नाम SIS में आ सकता है और कैसे हम इस चीज़ को बचा सकते हैं कि हमारा नाम SIS में ना आए। तो दोस्तों इससे पहले मैं अपनी बात कहूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, आप हो सके तो हमें वहाँ फॉलो करिए। वहाँ पर आपको कुछ फ़ायदे हैं। पहला ये कि मैं कौन से दिन कौन सी सब में विज़िट कर रहा हूँ ये आप लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि मैं स्टेटस अपडेट अक्सर कर देता हूँ। और दूसरा, अगर आप लोग हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा आगे से, तो आप वहाँ पर अपना नंबर ड्रॉप करिए, हमें मैसेज करिए और वहाँ से हमारे ऑफिस को मैं बोलूँगा वो आपको कॉल बैक या मैसेज पे कांटेक्ट करेंगे दोस्तों। और अब मैं एक और चीज़ करूँगा, क्योंकि हमारे दोस्तों को कई दफ़ा ये इस चीज़ की समझ नहीं आती, ये पता नहीं चलता कि मैं कौन से दिन ऑफिस में हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर स्टेटस अपडेट कर सकूँ जिस दिन मैं ऑफिस में हूँ, ताकि अगर आप लोग मुझे मिलना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं दोस्तों। वैसे तो हमारे ऑफिस में प्रीत मैडम हैं, आप जाके उनसे मिल सकते हैं, और हमारा बाकी स्टाफ है वो आप लोगों को सारी जो गाइडेंस है वो दे सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं SIS की। जैसे कि आप लोग जानते हैं, शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक शेंगन कंट्रीज़ का एक जॉइंट सिस्टम है, जहां पर लोगों के नाम शेयर किए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज से और बैन लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में जिन लोगों के नाम जाते हैं, अगर तो आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी है या कोई मिसिंग लोग हैं, भगौड़े हैं या कोई इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। पर दोस्तों ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने तो उस कंट्री की PCC भी मंगवा ली, जो PCC बिल्कुल क्लियर आई है, पर फिर भी सेफ जो है वो मान नहीं रही है। देखिए दोस्तों, सेफ को जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो कुछ और है, आपको उस कंट्री के इमिग्रेशन की NOC चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आप लोग इस प्रॉब्लम से बच कैसे सकते हैं और ये नाम क्यों SIS में चढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री में आए थे और आपने उस कंट्री के अंदर कोई ना कोई इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था, यानी कि फ़र्ज़ करिए आपने कोई स्टूडेंट वीज़ा वहाँ रह कर के अप्लाई किया, कोई वर्क वीज़ा अप्लाई किया, कोई बिज़नेस वीज़ा अप्लाई किया, आपने असाइलम अप्लाई करी है और उस कंट्री ने आपकी जो एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट है, वो रिजेक्ट कर दी है। तो दोस्तों, जब भी कोई कंट्री आपकी एप्लीकेशन इमिग्रेशन को किसी भी प्रोसेस को लेकर के रिजेक्ट करती है, तो उसने आपके नाम का SIS में बैन चढ़ा देना है 3 साल का, जो मिनिमम चलता है। इसके अंदर कुछ कंट्रीज़ डायरेक्टली ये बात कह देती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपका बैन हटाएं तो आप यहाँ से अपनी कंट्री वापस चली जाइए और अपनी डिपार्चर की और अराइवल की स्टैंप्स वगैरह हमें भेजिए, टिकट्स वगैरह हमें भेजिए, हम वेरीफाई करेंगे और फिर हम आपका नाम रिमूव करेंगे दोस्तों। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा नाम जो है वो SIS में आ जाता है। अब ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोगों ने असाइलम अप्लाई करी है, किसी ने वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था या कुछ किया, वो रिजेक्ट हो गया और बाद में कंट्री ने नाम जो है वो SIS में चढ़ा दिया। तो दोस्तों अब यही रिक्वेस्ट मेरी आप सब लोगों से है कि अगर आप लोग भी पुर्तगाल आना चाहते हैं और आपके पास कोई भी शेंगन कंट्री का कोई वीज़ा है और उसके बाद आने के बाद आप उसे स्टार्ट ना करिए, जब वो फिनिश हो जाता है कोई भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड ना करिए फर्दर एक्सटेंशन के लिए, जहाँ पर आप यकीन है, आपको ऑलमोस्ट यकीन है कि ये मुझे मिलेगा नहीं, ताकि अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो वो आपका नाम SIS में चढ़ाएंगे। कल को आप यहाँ पर आकर के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और आप लोगों को इस चीज़ को बायोमेट्रिक्स के टाइम पे पता लगेगा कि मेरा नाम जो है वो SIS में आ गया। तो दोस्तों यही तरीका है बचने का कि अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री में आते हैं और आपको पता है कि अल्टीमेटली मैंने जाना पुर्तगाल ही है, तो मैं किसी भी पुर्तगाल के अलावा किसी भी शेंगन कंट्री में किसी भी तरह का कोई भी इमिग्रेशन प्रोसेस ना स्टार्ट करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ताकि वो रिजेक्ट ना हो और मेरा जो नाम के साथ कोई भी SIS का मसला ना हो। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर के आते हैं उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा आप उस कंट्री में रह कर के नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको आपकी होम कंट्री या किसी और कंट्री से अप्लाई करना होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन हमारे लोगों को बेनिफिट देगी, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे अपने पुर्तगाल आने से पहले कि मैं कोई भी इस तरह की एक्टिविटी ना करूँ कि मेरा नाम कल को SIS में आए दोस्तों। नमस्कार।